वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का सेशन। बेटा नेक्स्ट ऑलमोस्ट 2 आवर्स आप सभी के साथ हम क्या कवर करने वाले हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है। अब हमने बेटा सिर्फ क्वेश्चन करने हैं, हमने कंसेप्ट जो है पिछली क्लास के अंदर कवर कर लिए थे। टारगेट हमारा रहेगा कि आज है थर्सडे, कोशिश रखेंगे कि हमारा मंडे को बेटा ये चैप्टर जो है वो खत्म हो रहा हो, सो दैट हम ट्यूसडे को जो है वो एक नया चैप्टर शुरू करके चलें। और मंडे को बेटा आप लोगों के साथ बायबैक का पहला रिवीजन सेशन भी जो है वो रहने वाला। ठीक है जी। चलिए बेटा शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इलुस्ट्रेशन नंबर 11 ऑफ स्टडी मटेरियल मॉड्यूल 3 एंड पास पेपर नवंबर 2014 के अंदर बेटा ये क्वेश्चन जो है वो आया था। ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन को। आपको कैश फ्लो बना के चलनी है गामा लिमिटेड की फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सेल्स फॉर द ईयर अमाउंट 60। बेटा देखो 135 करोड़ रुपए की सेल है, जिसमें से 60% सेल जो है वो कैश सेल्स है। बेटा देखो, पिछली क्लास से पहले जब हम क्वेश्चंस कर रहे थे तब तक मैंने आपको इनडायरेक्ट मेथड नहीं सिखाया था, लेकिन अब हम इनडायरेक्ट मेथड सीख चुके हैं। तो जब अब हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे ना, हम आइडेंटिफाई भी करके चलेंगे क्या ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से करेंगे या इनडायरेक्ट मेथड से करके चलेंगे। पेपर में अगर स्पेसिफिकली उसने कुछ बोल दिया तो वही मेथड लगाना पड़ेगा, वहां पर ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर कुछ नहीं बोला है, यू कैन अप्लाई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड एज पर योर चॉइस, जो भी आपको लगे सबसे कन्वीनियंट है, आसान है, अकॉर्डिंग टू द डाटा। तो अगर आप ये वाला डाटा थोड़ा सा आगे और पढ़ के चले, आपको सेल्स दे रखी है 135 करोड़, जिसमें से कह रहे हैं 60% कैश सेल्स है। आपको कह रहे हैं परचेज जो है वो 55 करोड़ है, जिसमें 80% क्रेडिट परचेज है। मेरे को डेटर और क्रेडिटर का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। अगर मेरे को क्रेडिट सेल्स पता है, मेरे को डेटर क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस पता है, क्रेडिट परचेज पता है, तो सीधी सी बात है बेटा, मैं डेटर क्रेडिटर अकाउंट बना के उनको मैंने कितना पैसा दिया या कितना मेरे को डेटर से पैसा आया वो मेरे को पता लग जाएगा। ठीक है। आगे आपको एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एक्सपेंसेस बता रखे हैं कितने पे करे। फिर अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे, बेटा इंडायरेक्ट मेथड में लगा ही नहीं सकता, क्योंकि इंडायरेक्ट मेथड के लिए मुझे एक इंफॉर्मेशन चाहिए, वो चाहिए होती है प्रॉफिट के बारे में। क्या क्वेश्चन के अंदर मुझे प्रॉफिट के बारे में इंफॉर्मेशन है? नहीं है सर। क्वेश्चन में जब प्रॉफिट के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है, मेरे को नेट प्रॉफिट ही नहीं पता, तो मैं कहां से जो है वो कवर कर लूंगा? ये वाला क्वेश्चन नहीं कर सकता इंडायरेक्ट मेथड से, तो ये सॉल्व होगा सिर्फ। ठीक है। चलो अब एक भी क्विकली डिस्कस करके चलेंगे, देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। सेल्स दे रखी है 135 करोड़ रुपए की, 60% कैश सेल्स है। तो बेटा यहां पर क्या होगा, जितना कैश सेल्स है वो सीधा सीधा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर इनफ्लो, प्लस डेटर से जो पैसा आया होगा वो इनफ्लो, तो ये आपका ऑपरेटिंग में जाएगा। परचेज भी आपका ऑपरेटिंग में जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग और सैलरी भी आपका ऑपरेटिंग में जाएगा। कंपनी ने रिडीम करे हैं डिबेंचर्स ऑफ 20 करोड़ एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। 20 करोड़ के डिबेंचर है, उनको 2 करोड़ ज्यादा दिया, 10% ज्यादा दिया, नहीं 22 करोड़ दिया है। डिबेंचर होल्डर को इशू करे हैं 15 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयर और बैलेंस कैश में दिया। बेटा हम बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। डिबेंचर होल्डर को टोटल जो है वो 22 करोड़ रुपए देना था, जिसमें से 15 करोड़ कह रहे हैं आपने उनको इक्विटी शेयर दे दिए, यानी बाकी 7 करोड़ आपने कैश में दिया होगा। तो बेटा मेरा जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाएगा वो बताओ, क्या 22 जाना चाहिए या 7 जाना चाहिए? 7 जाना चाहिए। ठीक है। लेकिन ये जो 15 करोड़ पे हमने इक्विटी शेयर दिए ना, दिस इज अ सिग्निफिकेंट नॉन कैश ट्रांजेक्शन, जिसको मुझे रिपोर्ट करके चलना होगा, डिस्क्लोज करके चलना होगा एट द एंड ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। मुझे दिखाना होगा कह रहे डिबेंचर इंटरेस्ट पे करा है, तो क्या ये भी बेटा आपकी इन्वेस्टिंग ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गई? डिबेंचर रिडम्पशन और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दोनों फाइनेंसिंग है। डिविडेंड पे करा ड्यूरिंग द ईयर, क्या ये भी फाइनेंसिंग है? इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 12 करोड़, सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 2.4 करोड़, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 14.4 करोड़ आ जाएगा। ठीक है। इनकम टैक्स पे करा ड्यूरिंग द ईयर, बोलो ऑपरेटिंग में जाएगा। अगला देखेंगे जरा, एक नया प्लांट जिसकी कॉस्ट 21 करोड़ थी, कहेंगे वो आपने क्या करा, परचेज करा इन पार्ट एक्सचेंज ऑफ ओल्ड प्लांट। एक पुराना प्लांट दिया और नया प्लांट ले लिया। नया प्लांट दिया 21 करोड़ का, कह रहे जो पुराना प्लांट था उसकी तुम्हारी किताबों में वैल्यू थी 12 करोड़ की, लेकिन ये तुमने जो वेंडर लेकर गया इस प्लांट को वो लेकर गया 10 करोड़ में। 12 की चीज को वेंडर 10 करोड़ में लेकर गया। ऐसे समझेंगे मैंने आपसे 21 करोड़ रुपीज का एक प्लांट लिया,
मैंने 21 करोड़ रुपीज का जो प्लांट लिया उसके बदले में आपको एक पुराना प्लांट दे दिया, ठीक है। मेरी किताबों में वो प्लांट 12 करोड़ का था, लेकिन आपने क्या कहा कि नहीं मैं तो इसको 10 करोड़ में लेके जाऊंगा। तो बेसिकली 10 करोड़ की चीज आप ले गए हो, 21 करोड़ की चीज आपने मुझे दे दी है। तो बाकी जो होगा वो कैश में जा रहा है, जो बाकी कैश में जा रहा है, यानी मेरी जेब से जो कैश जा रहा है दैट इज ओनली 11 करोड़, दैट इज ओनली 11 करोड़। तो यहां पर बच्चे गलती क्या कर सकता है बच्चा, कि वो 10 की जगह 12 लेकर चल ले, वो कहेगा 9 करोड़ कैश में जाएगा, गलत हो जाएगा। 11 करोड़ कैश में देना पड़ेगा, 12 करोड़ की चीज मेरी किताबों में है, लेकिन आप 10 में ही लेकर जा रहे हो, ठीक है। तो आप में से 11 करोड़ हो गए, तो ये आपका इन्वेस्टिंग में चला जाएगा। अगेन यहां पर भी क्या है, पार्टली एक्सचेंज है फ्रॉम ओल्ड प्लांट, तो दिस इज अगेन व्हाट, नॉन कैश सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है, खत्म। बैंक और कैश का क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, ठीक है। ये लो बेटा, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, मुझे अभी पता है कितना आना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस 12.2 आना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर 6 ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 18.2 आ जाएगा। सो ये आपकी क्या बननी चाहिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट बननी चाहिए। शुरू करें, चलो। सबसे पहले बेटा मुझे कुछ वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि मुझे ये नहीं पता डेटर से कितना पैसा आया, क्रेडिटर्स को कितना पैसा दिया। तो बेटा सबसे पहले हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे वर्किंग नोट्स के साथ। वर्किंग नोट्स के अंदर सबसे पहले आपका आ गया टोटल सेल्स, आपको की थी बेटा, टोटल सेल्स बेटा मुझे बताइए कितनी थी। टोटल सेल्स वाज 135 करोड़, ठीक है। आपको बेटा कैश सेल्स उसने बोला था कितनी है बीच में, 60%। तो 60% ऑफ 135 करोड़ आपकी कैश सेल्स है, तो ये आपको कितना देगा, ₹81 करोड़। 81 करोड़ की आपकी कैश सेल्स आ गई। तो सीधी सीधी बात है, अगर कैश सेल्स पता लग गई है तो क्रेडिट सेल्स निकाल सकते हो, चाहे सीधा माइनस कर दो, ठीक है, चाहे क्या कर दो 40% कर दो, एक ही बात। तो 54 करोड़ की आपकी क्या आ जाएगी बेटा, क्रेडिट सेल्स आ गई। सेकंड वर्किंग नोट इसी तरीके से परचेज का बेटा, ठीक है। टोटल परचेज जो है वो कितने की थी, 55 करोड़ की। तो टोटल परचेज जो है वो है 55 करोड़, ठीक है। मेरे को क्वेश्चन के अंदर इस बार क्रेडिट परचेज के बारे में उसने बोला हुआ है कि क्रेडिट परचेज जो है वो 80% है। तो 80% ऑफ 55 करोड़ इज इक्वल टू 44 करोड़। तो 44 करोड़ आपकी क्रेडिट परचेज है। तो बेटा मुझे बताएंगे आपकी फिर कैश परचेज बेटा कितनी। कैश परचेज की बात करके चलेंगे तो 55 में से 44 गए तो आपका आ जाएगा ये 11 करोड़ जो है वो आपकी कैश परचेज जो है बेटा आ जाएगी। डन है। अब मैं क्या करके चलूंगा, एक डेटर अकाउंट बना के चलूंगा। बेटा माना वर्किंग नोट है, लेकिन ये नहीं है कि रफ रफ वर्क लगना चाहिए, तो मैं डेटर अकाउंट बनाऊंगा, मैं क्रेडिटर अकाउंट बनाऊंगा, ठीक है। चलिए डेटर अकाउंट के ऊपर आ जाएंगे बेटा। डेटर अकाउंट के अंदर मुझे तो ओपनिंग बैलेंस कितना, 45 का। क्रेडिटर के अंदर बताना मुझे ओपनिंग बैलेंस कितना, 21। डेटर का बेटा मुझे बताओ क्लोजिंग बैलेंस कितना है, क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 23। जो आपकी क्रेडिट सेल्स होगी उसकी रिकॉर्ड कर दूंगा, तो डेटर टू सेल्स हो जाएगी एंट्री, ठीक है। ब्रैकेट मैंने लिख दिया, क्रेडिट कितना है 54, टोटल करोगे 99 आता है। यहां पर टोटल करूंगा कितना आएगा, 99 बनना चाहिए। तो जो आपका बेटा यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है वो और कुछ नहीं, वो बैंक होगा, बैलेंसिंग फिगर, यानी इतना पैसा मिला होगा। कितना आ रहा है 49। तो यहां से मुझे क्या पता लग गया, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। डेटर से बेटा कितना अमाउंट है जो कलेक्ट हुआ, डेटर से कलेक्ट हुआ है 49 करोड़, ठीक है। इसी तरीके से क्रेडिटर्स के अंदर यहां पर परचेज आएगा, और परचेज कौन से वाली बेटा, क्रेडिट वाली। क्रेडिट परचेज की वैल्यू बोलना कितनी, 44। यहां पर करेंगे कितना आ जाएगा ये 565, यहां करोगे कितना आएगा 65, दिस विल कम आउट टू बी 42। ये 42 जो है पेमेंट करी होगी, तो ये आ जाएगा बैंक,
बैलेंसिंग बिग फिगर, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। ठीक है, यहां से निकल गया पेमेंट टू क्रेडिटर्स। कितने की पेमेंट करी क्रेडिटर्स को? 42 करोड़ की पेमेंट कर दी। खत्म हो गया। ठीक है, दो का बना के दिखा दिया हमने। चल सकते हैं आगे। यहां तक नोट डाउन कर लो बेटा, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो आगे। अब क्या रहेगा बेटा? कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ, बताना क्या नाम है, गामा लिमिटेड, फॉर ईयर एंडेड। कौन सा ईयर है बेटा? 31 मार्च 2021। 21 ही है ना? चलो, क्या आ जाएगा बेटा? पर्टिकुलर्स, इनर कॉलम रुपीस, आउटर कॉलम रुपीस। चाहते हो ब्रैकेट में लिख दोगे डायरेक्ट मेथड, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नहीं लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबसे पहला क्या आ जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर आप डायरेक्ट मेथड बेटा फॉलो करके चल रहे हो तो कोशिश हमेशा ये करना, सबसे पहले क्या लिख के चलोगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर पहले रिसिप्ट लिख लेना, फिर पेमेंट लिख लेना। ठीक है, अब रिसिप्ट की बात करके चलते हैं। तो मेरे पास दो ही तरीके की रिसिप्ट है बेटा। एक आपकी कैश सेल्स है। कैश सेल्स का फिगर कितना था? 81। उसके अलावा क्या आ जाएगा? कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। ठीक है, या कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, या अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स, कुछ भी लिखो। 81 + 49, टोटल करोगे कितना चला गया बाहर? 130। इसमें से बेटा लेस क्या करके चलूंगा? पेमेंट्स। पेमेंट्स के नाम पे बेटा मुझे बताओ क्या क्या चीजें आएंगी? पेमेंट्स के नाम पे सबसे पहले आपका आएगा कैश परचेजेस। कैश परचेज का फिगर कितना था? 20% था 55 का, 11 करोड़। तो 11 करोड़ आपका कैश परचेज। ठीक है, उसके अलावा मुझे बताओ क्या आएगा? पेमेंट टू क्रेडिटर्स। मुझे तो आप क्रेडिटर्स को कितनी पेमेंट करी थी, अभी निकाली थी हमने? 42 करोड़ की। बोलो यहां तक क्लियर है? आपको क्वेश्चन के अंदर कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे गिवन थे बेटा, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस पेड गिवन थी। कितनी थी एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग पेड? कितना? 22 या 18? 18 था सर। और सैलरीज पेड कितनी थी? 22 थी। तो सैलरीज पेड कितनी आ गई बेटा? 22 की। और कोई खर्चा नहीं था। जरा चारों का टोटल करो, कितना आ रहा है? 93 आ रहा है क्या? माइनस करूंगा 93 तो ये आ जाएगा 37। ये 37 को बेटा हम एक नाम देंगे, क्या नाम देंगे इसको? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर टैक्स। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर टैक्स। ठीक है, इसमें से बेटा क्या लेस करके दिखाओगे? इनकम टैक्स पेड। और इनकम टैक्स पेड आपको गिवन था, बोलो कितने का इनकम टैक्स पेड गिवन था? 8 करोड़ का इनकम टैक्स पेड गिवन था। 37 में से 8 गए तो बचा कितना? 29। ये जो बेटा 29 है, इसको क्या बोलेंगे? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ब्रैकेट में लिख दिया बेटा ए। डन। चलो, अगला बोलो क्या आएगा? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अच्छा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के नाम पे क्या क्या चीजें थी सर? सर एक तो मुझे याद है, आपने इन्वेस्टमेंट बेची थी बेटा, 12 करोड़ की इन्वेस्टमेंट को आपने 2.4 करोड़ के प्रॉफिट के ऊपर बेचा। तो पहला आपका आ जाएगा प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है बेटा कितना बन जाएगा, बोलो जरा? 12 + 2.4 करोड़
तो ये आ जाएगा 14.4 करोड़, 14.4। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बेटा आपने क्या करा था, प्लांट जो है वो खरीदा था। नया प्लांट सर वैसे तो 21 करोड़ का था, लेकिन 10 करोड़ का प्लांट गया था, तो 11 करोड़ रुपए की पेमेंट करी होगी, है ना। तो यहां पे लिख सकता हूं पेमेंट मेड फॉर परचेज ऑफ प्लांट, ब्रैकेट में दिखा दो बेशक, 21 में से 10 माइनस करके, तो 11 करोड़। अब ये 11 आउटफ्लो में जाएगा, तो नेट में अगर मैं बोलूं कितना आ रहा है आउटर कॉलम में, फिर 3.4 आ रहा है। तो ये जो 3.4 आ गया बेटा, दिस इज योर अगेन पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव है तो ये बन जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसके बाद आपका आ जाएगा बेटा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर हम बात करके चलें, तो इसके अंदर सबसे पहला क्या आने वाला है बेटा, आपने डिबेंचर्स रिडीम करे थे, याद करो। लेकिन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के अंदर आपको कुछ तो गिवन था, कह रहे थे 20 करोड़ रुपए के बेटा डिबेंचर थे जो आप रिडीम कर रहे थे। इसके ऊपर बेटा 2 करोड़ रुपए जो है वो आपका प्रीमियम था, लेकिन 15 करोड़ रुपए जो है वो आपने शेयर इशू करे थे। तो 20 + 2 22, 22 - 15 हो गया 7 करोड़। तो ये 7 करोड़ जो है, ये आपका क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। अच्छा, एक काम करना बेटा, यहां ऊपर ना लिख लेना रुपीज इन करोड़, 7 करोड़ आ गया। उसके अलावा बेटा मुझे याद आ रहा है डिविडेंड दिया था कुछ तो, कितना डिविडेंड पेड था, सॉरी 11.7 बता रहे हैं। अच्छा, इंटरेस्ट भी दिया था कुछ डिबेंचर्स के ऊपर, करो जरा, कितना आ रहा है। अच्छा, रिडम्पशन भी तो आउटफ्लो में जाएगा, करो जरा। 20.2 आ रहा है क्या। अब ये क्योंकि नेगेटिव अमाउंट है तो क्या आ जाएगा, नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है बेटा। अच्छा, आप जरा इन तीनों का टोटल करना, 29 + 3.4 -20.2 कितना आ रहा है। ट्वेल्व पॉइंट टू आ रहा है ना बेटा। इतना ध्यान रखना, 12.2 बन रहा है नहीं बन रहा, यहां पर 12.2 ही लिख कर आना। यहां पर अगर तुम कुछ और लिख कर आ गए थे तो क्वेश्चन ऐसे ही गलत है। अगर 12.2 नहीं बन रहा हुआ ना, तो आप लोगों ने चेक करना है ऊपर गड़बड़ कहां करी है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, आप लोगों ने वहां पे चेक करके देखना है उसको, ठीक है। फिर बेटा इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, कितना था, 6 का। तो क्या आ जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट एंड ऑफ ईयर। बेटा क्या क्वेश्चन मुश्किल था, नहीं, बस थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है ना, लंबा क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग। चलिए, क्या क्वेश्चन खत्म हो गया, नहीं सर, लिखना पड़ेगा सिग्निफिकेंट नॉन कैश आइटम्स। सिग्निफिकेंट नॉन कैश आइटम्स के अंदर पहली आइटम लिख कर आओगे बेटा, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के ऊपर आपने 15 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयर इशू करे थे, तो लिखेंगे ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कॉमा डिबेंचर होल्डर्स हैव बीन पेड, डिबेंचर होल्डर्स हैव बीन पेड
बाय इशू ऑफ ₹15 करोड़ इक्विटी शेयर्स। ठीक है। अगला, ओल्ड प्लान हैविंग बुक वैल्यू ₹12 करोड़ has been given in exchange of new plant of ₹21 crore at value of ₹10 crore, rupees full stop, ₹11 crore balance has been paid by cash, full stop। अब हुआ क्वेश्चन खत्म। समझ आ गया? आगे बढ़ सकते? हाँ जी, दिस इज डन। चलिए बेटा, तो इस वाली रिकॉर्डिंग को करेंगे यहां पर एंड। अगला क्वेश्चन अगली रिकॉर्डिंग में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा विच यू आर गोइंग टू डू इज, एक काम करिए, जरा क्वेश्चन नंबर 22 ऑफ आवर बुक और इलुस्ट्रेशन नंबर 10 ऑफ स्टडी मटेरियल मॉड्यूल 3। ठीक है, शुरू करिए।